नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राज्य सरकार ने कहा, भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 मार्च तक। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कैमूर पर्वतमाला समेत राज्य के अन्य पहाड़ों से पत्थर उत्खनन करवाया जाएगा। और होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद में आज राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राबड़ी देवी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं पर हो रही हिंसक घटनाओं का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजद को सवाल पूछने से पहले अपने शासनकाल की स्थिति याद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी कुछ किया है। श्री कुमार ने कहा कि वे सदन में वर्ष 2005 से पहले और उसके बाद की स्थिति पेश करेंगे ताकि लोगों को वास्तविकता का पता चल सके। हम जो आए 5 में, अब उसके बाद जो कुछ भी नहीं था किस तरह से के काम किया। आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे और कितना ज्यादा काम करा दिया गया। तो एक एक काम किया जा रहा है, वही आ गए खत। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा है ताकि सब कुछ हो जाए, और केंद्र की तरफ से भी सहयोग देना शुरू किया। मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इधर विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच जाकर नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाकपा माले विधायकों ने बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। इसके अलावा राजद सदस्यों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विधानसभा पोर्टिको में सरकार विरोधी नारेबाजी की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। पूरा बिहार की महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। भाजपा के गोद में है, हमको कान भरता है भाजपा के लोग, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है। ये ऐसे बात बोलिए, हमारा अपमान हुआ तब पूरा बिहार की महिला का अपमान हुआ। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों से यह लगता है कि वे अब सरकार चलाने के काबिल नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब हालत जो है गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, न सिद्धांत है, न विचारधारा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री सरावगी ने कहा कि स्व घोषणा जमा करने के लिए इस वर्ष 30 मार्च तक समय निर्धारित है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे में भ्रष्टाचार की खबरों पर विभाग नजर रख रहा है। श्री सरावगी ने कहा कि भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारी
अधिकारियों और बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार भूमि प्रबंधन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सतत संकल्पित है। यह सही है कि विभाग जन सरोकार से जुड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा और संकल्प के हिसाब से भू सर्वे का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे में कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर भी है और सरकारी तंत्र बिचौलियों पर भी सतत निगरानी कर रहा है। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर नियत सम्मत कठोर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार के सभी मठ मंदिरों की जमीन का लेखा जोखा रखने के लिए विशेष पोर्टल बनाया जाएगा। विधानसभा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि मठ मंदिरों की जमीन के अतिक्रमण और गलत तरीके से बेचे जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत संचालित सभी मठ मंदिरों की जमीन का विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट पर डाला जाएगा। मंदिर इत्यादि की परिसंपत्तियों का ब्यौरा समेकित रूप से एक स्थान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विधि विभाग के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रयास से इन परिसंपत्तियों का लेखा जोखा ऑनलाइन सामान्य जनों की जानकारी पर भी उपलब्ध रहेगा एवं इन परिसंपत्तियों को अतिक्रमण एवं अवैध हस्तांतरण से भी बचाया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विभाग एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सहयोग से एक सुदृढ़, अस्थायी एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 6,21,000 घरों की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इनमें से 51,641 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। 6,21,000 घरों की स्वीकृति दिया है महोदय, और एक दिन में महोदय 3 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको राशि अंतरित की गई है, भेजा गया महोदय। और पूर्ण जो घर हुए हैं 51,641 है, लेकिन ये 2 फेज में हमको घर मिला है महोदय। श्री कुमार ने कहा कि जिन लाभुकों का निधन हो गया उनके आश्रित के नाम से आवास का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही वैसे लाभुक जिनका नाम सूची में है और वे राज्य छोड़ चुके हैं, उन्हें फोन पर सूचना देने की व्यवस्था की जा रही है। जो जिनका निधन हो गया उसके लिए भी वैकल्पिक बात कर रहे हैं, और उसको भी जो निधन हो गए हैं और उनके परिवार के जो दूसरे आश्रित है महोदय, उनके नाम से वो घर होगा। जो बाहर चले गए हैं महोदय किसी कारणवश, उनका हमने विभाग को निर्देश दिया है महोदय कि जो बाहर चले गए हैं उनका एक एक करके टेलीफोन नंबर अगर मिल जाता है और कोशिश करके लेना है, और उनको फोन से खबर करते हैं कि आप घर की स्वीकृति मिली है और घर आपका आधा अधूरा है और सरकार के खजाने में पैसा इतना जमा है, आप चले आइए और अपना घर पूर्ण करा लीजिए। तो 2 तरह की बात किया है। अब तीसरा बात उन्होंने कहा है जहां डिस्प्यूट है वहां अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द डिस्प्यूट खत्म हो और उसके बाद उनके अधूरे घर को पूरा कराने का हम कोशिश कर रहे हैं महोदय। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किए जाने पर राज्य के मखाना उत्पादकों, किसानों और निर्यातकों ने प्रसन्नता जताई है। इन लोगों ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर मखाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं और इस सुपर फूड को बढ़ावा दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। बिहार के मखाना उत्पादक किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की है। पूर्णिया के मखाना उत्पादक आदर्श कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम की सराहना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एम्बेसडर को वैश्विक मंच पे आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बिहार में जो मखाना उत्पाद है इसको बहुत बड़ा एक पहल माना जाएगा। वहीं दरभंगा के मखाना व्यवसायी अभिनव खेड़िया ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुपर फूड के रूप में वैश्विक स्तर पर मखाना को स्थापित करने की
पहल काफी सराहनीय है। सबसे बड़ा फायदा हमें तो क्या मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा करेंसी वहाँ यहाँ भी आएगी, जो उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा हमारे। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगा इंडिया के अंदर, वो हमारे इकोनॉमी को और इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि विभिन्न सकारात्मक पहल का असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष को मखाना उपहार स्वरूप भेंट किया है, तो निश्चित तौर पर इससे मखाना के जो किसान हैं, उद्यमी हैं मिथिला क्षेत्र के और अन्यत्र भी, उनको काफी प्रोत्साहन मिलता है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कैमूर पर्वतमाला समेत राज्य के अन्य पहाड़ों से पत्थर का उत्खनन करवाया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे राज्य को 70 से 75 हजार करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। कैमूर पर्वतमाला हो या अन्य, खनन करने पर हम लोगों ने बातचीत किया है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, ताकि ये पैसा जो हमारा बिहार का दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ का जीडीपी में बढ़ोतरी बिहार का पैसे से होता है, वह पैसा बिहार के अंदर हो और 70 से 75 हजार करोड़ रुपए बिहार की राशि के जीडीपी में प्रयोग होगी, तो बिहार के जीडीपी में 3% विकास दर बढ़ जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि रोहतास, भोरा और कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 खनिज ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अश्लील गानों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तुरंत केस दर्ज करने और शांति समिति की बैठकें आयोजित करने को कहा गया है। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवनिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 भाई बहनों की मौत हो गई। वहीं बच्चों के पिता और एक अन्य बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जहरीला दूध पीने से सभी की मौत हुई है। मामले की जांच जारी है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मथार गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राज्य सरकार ने कहा भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 मार्च तक। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कैमूर पर्वतमाला समेत राज्य के अन्य पहाड़ों से पत्थर का उत्खनन करवाया जाएगा। और होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।